हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस का जो आंसर की है वो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है उसी प्रकार का रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो आंसर की है ये 5/7/2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेकेंड शिफ्ट का क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए आज जो कि हम जो जीएस वाला है उसी के प्रश्नों को आपके सामने दिखाऊंगा। और आंसर भी जो कि इसी आंसर की में ऑफिशियल आंसर की है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बहुत ऐसे बुक होता है जहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत छाप दिया जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल है जिस कारण से आपको उस प्रश्न का सही आंसर मिल सकता है। और चलते हैं वीडियो के एकदम मेन पार्ट पर, जहां पर हमारा ये वीडियो शुरू होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले टाइम विजिट किए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो हम जो कि आज आपके सामने जीएस का क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको। तो यहाँ से जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ ना, जनरल अवेयरनेस। तो देखिए ये क्या है। पहला प्रश्न, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित जो कथन है वो कौन सा सही आपको बताना है। तो इसका लेवल थोड़ा सा हमें यूपीएससी जैसा नज़र आ रहा है। पहला कथन है, जो वेद समाज है इसकी स्थापना 1900 कब 1900 नहीं 1864 में मद्रास में हुआ था। मद्रास का मतलब अब चेन्नई को उस समय मद्रास कहा जाता था। तो जो वेद समाज है इसकी स्थापना 1854 में हुआ था, ये आपको बताना है। दूसरा कथन है, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो जो वेद समाज है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कौन सा कथन इसमें सही हमें पूछ रहा है। तो इसका दोनों ही कथन सही है। जो वेद समाज है इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। और ये जो समाज है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था जाति भेद को कम करना, विधवा पुनर्विवाह को रोकना, विधवा पुनर्विवाह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूक करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ये वेद समाज का काम था। अगला प्रश्न है कि एक मिनट, हाँ अब सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को जो नमक सत्याग्रह है इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। यानी वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को कहा कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में आने की अनुमति दीजिए। तो वो आदमी का नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या उस व्यक्ति का, उस महिला का नाम था क्या? कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल, यानी जो अशुद्ध जल है उस जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है और आंसर आपके सामने ही है। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो झरने का जल है ये अशुद्धियों से मुक्त एक प्राकृतिक जल है। झरना जानते हैं ना आप लोग, जहाँ पर नहाने जाते हैं, बस वही वाला। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में शुरू किया गया था। यानी ये जो कार्यक्रम था ये कब शुरू किया गया था आपको बताना था, 1955 को। ओके। अगला प्रश्न है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श है। तो ये आपको बताना था कि वो कौन सा ऐसा प्रजाति है, पौधों की प्रजाति है जिसके लिए ये आदर्श था। तो ये प्रश्न जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और थोड़ा थोड़ा कहें कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। ओके, यूफोर्बिया जो कि इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि
चोलों के शासनकाल में किसी जो विद्यालय है उसके रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो जो चोल का शासन चल रहा था उस समय विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको सालाभोग कहा जाता था। क्या? सालाभोग कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो ये पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है। उसका शोषण हो रहा है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है। 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है या फिर 10, 18 साल, 14 साल, इससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं अगर वो कारखाने में काम कर रहे हैं तो उसका शोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सागा दावा या जो कि हम कहेंगे ही तिहरा आप लोग जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा तिहरा क्या होता है। सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका दो गो नाम है। दो गो नाम क्या है? एक है सागा दावा या फिर कहें तिहरा सौभाग्यशाली। ये जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? जो कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है उत्सव, उससे पूछा गया है एक प्रश्न। सिक्किम में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो जो वेनेजुएला देश है वहाँ पर झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ओके। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न है कि 4C का मतलब क्या होता है? अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो ज़रूर हमें बताने का कष्ट कीजिएगा। नहीं पता है तो C का मतलब होता है कूलम। तो 4 कूलम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य की मात्रा क्या होगी ये आपको बताना है। तो 4 छक 24 जूल। इजी था, आप सब इसको कर पाए होंगे। 4 गुना 6 = 24। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए इसको हम स्किप किए कर रहे हैं। यह भी करंट का है। आईपीएल 2021 के बारे में ये पूछ रहा है। तो कौन सबसे अधिक रन मारा था ये आपको बताना है। कौन सा टीम था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सबसे ज़्यादा 21 में मारा था। तो ये करंट का है यानी आईपीएल के करंट से प्रश्न पूछ रहा है। तो आप ज़रूर ये सब टॉपिक को करके जाइएगा ताकि आपको भी इसी टॉपिक से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिले। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राणी जगत है जिसने संधिपाद प्रणाली यानी एंथोपोडा, आपने एंथोपोडा के बारे में सुना होगा लेकिन ये जो है इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। एंथोपोडा के समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑक्टोपस। क्या? ऑक्टोपस एंथ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। लेकिन जो ऑक्टोपस होता है ये तो पानी में रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं था? यानी 4 व्यक्ति है और ये भी एसएससी का फेवरेट है कि फेमस व्यक्ति के बारे में अक्सर प्रश्न ये पूछता है। तबला वादक नहीं था तो शेख चिन्ना मोला, ये जो कि तबला वादक नहीं था। अगला प्रश्न है 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में मिडिल वेट जो वर्ग होता है उसमें कांस्य पदक जीता था? तो विजेंद्र सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य यानी कांसा का पदक जीता था। कांसा धातु होता है ना, उसका पदक जीता था। अगला प्रश्न है एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा किला है जिसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में किस किले के बारे में बताया जा रहा है? अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न आपसे नहीं होगा। तो
उसको हम कहते हैं गोलकोंडा की किला, जो कि मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। और इसे 1143 में एक पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया था। कौन सा किला है वो? गोलकोंडा की किला। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि कमेंट करके बताइए कि ये गोलकोंडा की किला कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, देवाशीष पांडा को हाल ही में किसने मुख्य रूप से नियुक्त किया गया है? तो ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है देवाशीष पांडा, ये कहाँ पर नियुक्त हुआ है? तो IRDAI यहाँ पर ये नियुक्त हुआ है। अगला प्रश्न 19 नंबर वाला, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार भारतीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये करंट का प्रश्न है, जिस कारण से इसको आप उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न हैं, अगर वो आप छोड़ देंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न है, गोलकोंडा की किला, इसको मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप करके जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिलेगा। जो भरतनाट्यम है ये किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो शासक होते थे, फसलों की जो उपज है उसका कितना भाग वो कर के रूप में लेते थे, ये आपको बताना है। तो 1/6 भाग वो कर के रूप में लेते थे। प्राचीन काल का बात हो रहा है। ऐसे जैसे मध्यकालीन भारत आया, मध्यकाल का जो इतिहास है, वहाँ के लोग इस कर को ज़्यादा बढ़ा दिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वर्तमान में देख लीजिएगा कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और वो प्रश्न में आएगा, क्योंकि SSC का लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहता है, वो थोड़ा सा लो लेवल का ही प्रश्न पूछता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो आप सबको पता ही है कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। तो इस कारण से ये प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, 51 से लेकर 95%। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो बराक ओबामा के बारे में आप सबको पता ही होगा कि वो एक बहुत ही मस्त आदमी था, और उसने अमेरिका, जो कि अमेरिका मतलब USA का ऐसा पहला व्यक्ति था जो कि ब्लैक आदमी होकर वहाँ का प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री तो वह नहीं होता, राष्ट्रपति होता है, तो बराक ओबामा बना था। तो उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो हो जाता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और आपने इस प्रश्न का लेवल भी देख लिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न SSC MTS में पूछा जा रहा है। आपको मैक्सिमम नंबर अटेंड करने होंगे, क्योंकि इस बार इंग्लिश और GS के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।